हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे एक्सरसाइज 125। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो यूज है वो है इंडक्ट्री देयर का। इंडक्ट्री का तो नहीं, देयर का ही यूज़ है। तो देयर का यूज हम समझ लेते हैं कि देयर होता क्या है। देखिए, जिस वाक्य में ना, जिस हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हम देयर का यूज कर देते हैं। देयर लगाने के बाद वो सेंटेंस जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट बना लेता है देयर को। ठीक है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है वहाँ क्या हम यूज कर देंगे, देयर। देयर उस सेंटेंस का अपने आप सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी काम को करता है। जैसे मैं बीमार हूँ तो बीमार होने का काम मैं कर रहा हूँ, तो वहीं सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, अभी हम देखेंगे, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें हम देयर लगा देंगे तो देयर क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 25 को करते हैं, उसके बाद आप और भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बुक में काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसे हम काम करते हैं, कॉपी पे बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है, उससे समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। तो देखिए, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक लड़का है। कौन लड़का है? एक लड़का है वो तो समझ आता है, कौन सा लड़का है कुछ मतलब ना, कुछ जानकारी ही नहीं दे रखा। इस स्थिति में हम देयर का यूज करते हैं। पहले हम लगा देंगे देयर। अब देखिए, एक लड़का है, अकेले लड़के के साथ तो इज लगता है, तो इज एक लड़का, एक का हो गया लड़का का क्या हो गया, बॉय। नेक्स्ट, चार लड़के हैं। कौन से चार लड़के हैं? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो क्या लगा देंगे, देयर। अब एक लड़का होता है तो इज लगता है, लेकिन यहाँ चार लड़के हैं तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आर। ठीक है, चार लड़के हैं तो FOUR, 4 बॉयज। क्योंकि लड़के एक लड़के नहीं होते तो हम बॉय लगाते, लेकिन एक से ज़्यादा लड़के हैं तो एस लगाना जरूरी होता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, लड़के हैं। कौन से लड़के हैं? इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लग गया। लड़के हैं, एक लड़का तो नहीं है, लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं तो इसके साथ आर लग जाएगा, और लड़के का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो एस तो लगेगा लास्ट में। एक गाय है, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक कौन सी गाय है, काली है, नीली है, मतलब क्या है, उसका कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं, तो देयर। एक गाय है तो इज लगेगा, एक गाय, अ काऊ। दो गायें हैं तो देयर तो लगेगा। कौन सी दो गाय हैं, कुछ पता नहीं है। अब एक गाय होती तो देयर के साथ इज लगता है, लेकिन एक से ज्यादा है तो क्या लग जाएगा, आर। दो गाय यानी कि 2 काउज। 2 गाय का क्या होता है, काऊ। ज्यादा गाय हैं, एक से ज्यादा है, दो हैं तो एस लग जाएगा, काउज। गायें हैं, देयर तो लगेगा। कौन सी गायें हैं? अब गायें यानी बहुत सारी हैं तो देयर के साथ क्या लग जाएगा, आर। अब गायें हैं तो काऊ मतलब गाय होता है, बहुत सारी हैं तो इसलिए एस लग जाएगा, गायें। गाय होता तो एस नहीं लगता, लेकिन गायें मतलब बहुत सारी हैं, इसलिए आर भी लग गया और एस भी लग गया। एक बच्चा था। कौन सा था, कुछ पता नहीं है, देयर। लेकिन यहाँ जो ना था का यूज हो रहा है, तो था का इंग्लिश क्या होता है, बताओ जल्दी। वॉज होता है, वॉज। तो वॉज था का इंग्लिश नहीं है, लेकिन देखिए, कोई भी चीज जैसे इसमें जब लास्ट में है हो आता था तो इसमें क्या होता था, अगर अकेला चीज रहता था तो इज लगाते थे। अब था थे वाला में क्या है ना, कि अकेला रहेगा तो वॉज लगा देंगे, और एक से ज्यादा रहेगा तो वर लगा देंगे। यहाँ एक बच्चा था इसलिए था, एक था इसलिए हमने वॉज लगा दिया, क्योंकि लास्ट में था। एक बच्चा, अ चाइल्ड। ठीक है, आगे देखें, दो बच्चे थे। देयर तो 100% लगेगा, क्योंकि कौन से दो बच्चे थे, कुछ पता नहीं है, देयर। अब मैं क्या बताता कि अब लास्ट में था थे थी आ रहा है तो हम जानते हैं कि वाज या फिर वर का यूज है ये, क्योंकि पहले आप तो पढ़ चुके हैं बहुत पहले। अब दो बच्चे हैं तो क्या वर लग जाएगा। ठीक है, दो बच्चे हैं तो दो का क्या होता है, 2 बच्चे का चिल्ड्रेन। इसमें एस नहीं लगता, अगर एक बच्चा हो तो चाइल्ड हो जाता है, और एक से ज्यादा तो चिल्ड्रेन। एस का कोई इसमें वो नहीं है रोल। आगे, बच्चे थे तो देयर तो लगेगा। अब एक बच्चा तो है नहीं कि जो हम वॉज लगा दे, लास्ट में थे हैं तो बच्चे थे यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो वर लग जाएगा, और बच्चे का होता है चिल्ड्रेन, CHILDREN। नेक्स्ट है, वहाँ एक लड़का है। अब देखिए, जिसमें तो बता ही दिया कि वहाँ एक लड़का है, तो सब्जेक्ट तो वहाँ दे ही दिया इसमें, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिया।
वहाँ एक लड़का है, ठीक है, क्या नाम है उसका कुछ पता नहीं है। तो ऐसा एक काम करते हैं, इसका जो सेंटेंस होगा ना इसका इंग्लिश में, तो ऐसे करते हैं हम, वहाँ को तो पहली बात हम ढक देते हैं। क्या बचा, एक लड़का है, तो पहले इसका कर लेते हैं। तो एक लड़का है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो देयर का यूज तो होगा। अब एक लड़का है तो इसके साथ इज लगेगा। एक लड़का का हो गया ए और लड़का का क्या हो गया बॉय। फिर से क्या करेंगे कि ये जो वहाँ है ना, वहाँ का इंग्लिश दोबारा लिख देंगे। वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। इस सेंटेंस का जो बनावट है वो ऐसा होता है कि वहाँ को ढक लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ का इंग्लिश लास्ट में भी लिख देंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से उसे कर लेते हैं हम। आगे है, यहाँ एक गाय है, फिर से वहीं करेंगे, यहाँ को ढक देंगे, एक गाय है तो क्या हो जाएगा, देयर लग जाएगा। अब एक गाय है तो देयर के साथ इज लगेगा, और एक गाय का क्या होता है, एक का हो गया काऊ का क्या हो गया, गाय का क्या हो गया काऊ। अब यहाँ लगा है तो यहाँ का क्या होता है हियर, ठीक है, और वहाँ का देयर, मतलब देयर इज अ काऊ हियर। इसका जो सेंटेंस ऐसा होगा, ठीक है। लास्ट में जो शुरू का इंग्लिश होता है वो कहाँ लग जाता है, लास्ट में। आगे करें, आगे है, वहाँ बच्चे थे, फिर वहाँ को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। बच्चे थे तो देयर तो लगेगा ही। अब एक से ज़्यादा बच्चे थे और लास्ट में थे, था, थी है तो वर लग जाएगा, क्योंकि एक बच्चा होता है तो वोज लगता है, और ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वर। बच्चे का क्या हो गया, चिल्ड्रेन, CHILDREN। यहाँ क्या है, वहाँ, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, तो शुरू वाला जो है लास्ट में एक बार और लिख देते हैं। आगे देखें, चाय है तो क्या हो जाएगा, देयर लग जाएगा। अब मैं एक बात बता दूं, जो चीज़ बहती है ना उसके साथ इज हम लगाते हैं ऑलवेज, हमेशा। तो चाय अगर गिराओगे तो बह जाएगी, तो इसके साथ लग जाएगा इज, और चाय का क्या होता है टी, तो TEA। आगे देखें, चाय थी तो इसका भी, इसके साथ भी देयर लग जाएगा। कैसी चाय थी, क्या था, कुछ नहीं पता, बस चाय थी, तो देयर तो लगे कहीं। अब यहाँ है था इसलिए हमने इज लगा दिया, ठीक है। यहाँ क्या है, थी, तो हम यहाँ वॉज लगाएंगे, ठीक है। अब है वाले में जो चीज़ बहती है उसके साथ इज लगता है, और थी वाले में जो चीज़ बहती है उसके साथ वॉज लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्या हो गया, चाय, चाय का इंग्लिश क्या होता है टी, तो टी हमने लिख दिया। आगे वहाँ चाय है तो वहाँ को हम ढक लेंगे, क्या है, चाय है, तो बस चाय है का क्या हो जाएगा, देयर तो लग जाएगा इसमें, लास्ट में है तो इज लग जाएगा, और चाय बहती है इसलिए बीज लगेगा, तो देयर इज टी। और फिर वहाँ है तो फिर वहाँ का भी इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। आगे देखें, यहाँ दूध है तो यहाँ को ढक लेंगे, क्या हो जाएगा, दूध है, तो देयर इज, जब है वह रहता है तो इजी लगता है, ये गाइस आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इज, और दूध का क्या हो गया, मिल्क, फिर यहाँ है तो यहाँ का क्या होता है हियर, और वहाँ का देयर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ था तो इसमें देखिए, एक पेड़ था, कैसा पेड़ था, क्या था, कुछ भी नहीं पता, देयर तो लगेगा। लास्ट में था है और एक पेड़ है तो वॉज तो लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होता तो वर लग जाता। उसके बाद एक पेड़ तो अ ट्री, TREE। आगे वहाँ 10 पेड़ थे तो वहाँ को हम पहले ढक लेते हैं, जब वहाँ यहाँ आता है पहले वाले तो उसे ढक लेते हैं, 10 पेड़ थे तो देयर लग जाता है। अब था, थे में वॉज वर लगता है, और एक पेड़ होता है, कोई चीज़ एक होता है तो वॉज लगते थे, लेकिन यहाँ 10 पेड़ है तो वॉर लग जाएगा, देयर वर। 10 का क्या होता है 10, पेड़ का हो गया ट्रीज, TREES। ट्रीज क्यों, एस क्यों लगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है। फिर वहाँ का इंग्लिश दोबारा लिख देंगे अगेन। फिर एक आदमी है तो क्या हो जाएगा, देयर तो लगेगा, कौन सा आदमी कुछ पता नहीं है, और एक आदमी है इसलिए इज लगेगा, और लास्ट में है तो एक आदमी, तो एक का हो गया आदमी का क्या हो गया मैन। आगे अगर देखें तो आगे है, एक राजा था तो देयर तो लगेगा ही, कौन सा राजा था, क्या नाम था, कुछ नहीं पता, ठीक है। था है और एक है तो था, थी में वाज वर लगता है, तो लेकिन इसमें एक है तो वॉज लगेगा, और एक राजा का हो गया, एक का ए, राजा का क्या हो गया किंग। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अभी शायद आगे भी क्वेश्चन है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, एक लड़का और एक लड़की है। घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी एक लड़का है और एक लड़की है, तो क्या है, क्या नाम है, कहाँ है, कुछ नहीं पता, तो देयर तो पहली बात लगेगा ही 100%, ठीक है। अब देखिए,
अब एक लड़का है और एक लड़की है, अगर एक जन होते तो हम क्या लगाते, इज लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो जन है तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो देयर आर क्या, एक लड़का, तो अ बॉय, और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। एक लड़की, अ गर्ल, लड़की का गर्ल होता है, हो गया, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल, सिंपल। आगे देखते हैं, एक शहर था, तो देयर तो लग जाएगा क्योंकि वो कौन सा शहर था कुछ पता ही नहीं है, देयर तो लग गया। अब लास्ट में था लगा है तो वाज वर का यूज तो होगा, लेकिन एक है इसलिए वॉज लग जाएगा। और एक शहर, तो अ शहर का क्या होता है, सिटी। ठीक है, आगे कुछ लड़के हैं। अब देखिए कुछ लड़के, अब कौन से कुछ लड़के हैं, कहाँ है कुछ लड़के, कुछ नहीं पता, तो देयर तो हम लगाएंगे। और एक लड़का नहीं है, कुछ लड़के, अगर एक होता तो क्या होता है, एक लड़के, लेकिन एक नहीं है, उससे ज्यादा है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आर। देयर आर कुछ लड़के, तो कुछ का क्या होता है, अगर यहाँ या फिर वहाँ होता तो इसका इंग्लिश हम लास्ट में लिख देते, लेकिन यहाँ वहाँ नहीं, कुछ लिखा हुआ है। तो देयर आर कुछ लड़के, तो कुछ का होता है सम, और लड़के का हो जाए बॉय, लेकिन जब बहुत सारे हैं तो एस लग गया। आगे शांति है, तो क्या शांति है, क्या क्या मतलब कुछ भी नहीं पता, बस शांति है, तो देयर का यूज पढ़ रहे हैं, देयर तो कैसे भी होगा। देयर इज, शांति का होता है पीस, PEACE। ठीक है, आगे ईमानदारी थी, तो देयर तो वैसे भी लगना था, और थी लास्ट में आ गया तो वॉज लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी जो है ना, इनको हम गिन वगैरह नहीं सकते, अब ग्रामर पढ़ते होंगे थोड़ा सा ही पता है, ईमानदारी के साथ वॉज ही लगेगा। ठीक है, वर वो चीज़ के साथ लगता है जो थोड़ा मतलब काउंटेबल हो, एक से ज़्यादा हो, लेकिन इसे तो काउंट ही नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ वॉज ही आता है। ठीक है, तो देयर वॉज ईमानदारी का ऑनेस्टी, HONEST, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है तो ईमानदारी का ऑनेस्टी हो जाएगा, वाई लग जाता है लास्ट में। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है एक पुस्तकालय है, तो क्या हो जाएगा, देयर तो लगेगा, कहाँ पुस्तकालय है, क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता, तो देयर एक पुस्तकालय है तो इज लग जाएगा, और लास्ट में है तो इज MR का यूज है तो इज लगेगा, क्योंकि एक पुस्तकालय है। और एक का क्या हो गया, ए पुस्तकालय का होता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, आगे वहाँ पत्थर है, फिर अब यहाँ वहाँ आने लग गया, तो वहाँ को तो हटा देंगे, बस एक पत्थर है, तो देयर इज, पत्थरे नहीं लिखा हुआ है, पत्थरे होता तो देयर आर लगता, लेकिन बस पत्थर, एक पत्थर की बात हो रही है यहाँ। देयर इज स्टोन, ठीक है, देयर इज स्टोन, फिर वहाँ का इंग्लिश लिख देंगे देयर। आगे यहाँ 4 टोपियाँ हैं, तो यहाँ को ढक देंगे तो क्या है, 4 टोपियाँ हैं, तो ऐसा लिख दे देयर, एक टोपी तो है नहीं, 4 हैं तो आर लग जाएगा, 4 टोपियाँ, तो FOUR 4 कैप्स, कैप्स मतलब कैप मतलब टोपी होता है ना, फिर यहाँ का इंग्लिश लास्ट में लिख देते हैं, यहाँ फिर वहाँ का, तो यहाँ का जो इंग्लिश है वो हियर होता है, HERE। ठीक है, ये गलती हो गया। आगे एक मंदिर था, तो देयर तो लगेगा, मंदिर का नाम क्या था कुछ नहीं पता, कहाँ था कुछ नहीं पता, तो सब्जेक्ट हमने देयर बना दिया। अब लास्ट में था आ गया तो वाज वर का यूज होगा, लेकिन यहाँ एक मंदिर है इसलिए तो वॉज लग जाएगा, एक मंदिर का, एक का हो गया ए, मंदिर का होता है टेम्पल, TEMPLE। आगे देखें एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ कुछ है, ठीक है, तो यहाँ को ढक लेते हैं, बस कुछ है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज, उसके बाद कुछ, तो कुछ का तो सम होता है, लेकिन है ना किसी चीज की बात हो रही है। अगर देखिए जैसे मैं यहाँ को ढक दूं तो क्या है, कुछ है, यानी देयर इज, यहाँ कुछ का इंग्लिश सम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, समथिंग होगा, यानी कि यहाँ कुछ है, यानी कि यहाँ कोई चीज है, तो समथिंग। ठीक है, देयर इज समथिंग। और वैसे भी देखिए लास्ट में आ रहा है ये, इसीलिए अगर लास्ट के पहले आता तो सम लग जाता, जैसे यहाँ कुछ लड़के हैं तो देयर इज सम बॉयज होता, लेकिन यहाँ कुछ के बाद कुछ है ही नहीं तो देयर इज समथिंग हो जाएगा, यहाँ देयर इज समथिंग, और यहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हियर, HERE। ठीक है,
तो हमारा जो एक्सरसाइज था उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे। अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको समझ आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। कोई सा दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।